हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल टेस्ट बेंच। हम इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में हमने दिया था उनका कुछ हिस्सा प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर ड्यूएलएलबी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। उनका ये दूसरा पार्ट है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, स्टेबलाइजेशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो इसमें से अब तक आपने आशा करता हूँ कि अब तक आपने ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं वो कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, इनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको बस आपने मुझे पता है कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस जो 2 वाला है, इनका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको इनके बारे में और भी देख लेना है कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है, उनमें किस बातों पर फोकस किया गया है, उनका फ्रेमवर्क क्या है। तो ये सारी बातें आपको देखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेट ऑन। तो आपको कम से कम 50 डेज़ जो हैं वो याद होने चाहिए। एग्ज़ाम ड्यू एलएलबी में आपको 50 डेज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये एक ना एक आपको डेट पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको ये भी पता है। और तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आप देख लें। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं तो ये भी आप देखें। और ये जो इन्वायरमेंटल डे हैं ये हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवोकेट MC मेहता इज़ नो इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो इनके ऑप्शंस जो फर्स्ट हैं वो है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंट लिटिगेशन, सेकंड है चैलेंज द इलेक्शंस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, और इनके थर्ड जो है वो है चैलेंजिंग द आधार प्रोजेक्ट, और फोर्थ जो है वो है चैलेंजिंग द लॉ प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ द वुमेन सबरीमाला टेम्पल इन केरला। तो अब आपको बताना है कि आधार में कौन थे, आधार की जो कमेटी बनी है वो किस कमेटी बने हैं, इनके जो आधार के जो जिन्होंने आधार को लेकर के चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में वो कौन थे, सबरीमाला का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, उनके बारे में भी आपको जाकर के पढ़ना चाहिए। तो इनका जो करेक्ट आंसर है MC मेहता के बारे में, तो वो करेक्ट आंसर इनका जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो इनका जो नेक्स्ट, नॉइज़ पॉल्यूशन वाज इंक्लूड इन द एयर एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981 एज अ पॉल्यूशन इन द ईयर। तो इनका आप देख सकते हैं कि इनके ऑप्शंस जो हैं फर्स्ट हैं 1981, 1980, 1982 और 2000। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है, हमने इनको नीचे ये किया है, इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 1987। इनका करेक्ट आंसर 1987 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर द 50-20 and therefore loses 5% in the other to gain 10%, she has to sell the watch for। उन्होंने कहा कि सेल वो जो वॉच है वो कितने का बिकेगा। तो आपको परसेंटेज निकालना जो है वो आना चाहिए।
ड्यूअल एलबी के पेपर में परसेंटेज के क्वेश्चंस 2 पूछ लिए जाते हैं, 2 कोड वाले क्वेश्चन भी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कर लें। वैसे इनका ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शंस बी हैं और 70-60 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप ये देख लें कि कभी भी ऐसा आता है बी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ ए, सी इज़ द ईस्ट ऑफ ए, ई इज़ द साउथ ऑफ सी। ये क्वेश्चन जो हैं एक बार आप पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन जो हैं वो क्या कह रहा है। और ऐसे टेबल वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चंस को ड्यू से बहुत प्यार है और ड्यू को भी इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे कम से कम ज़रूर पूछते हैं। तो इनका भी आपको देख लेना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर ज़रूर करें। वैसे ये वेस्ट जो है इनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द 3 नंबर द फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकेंड। जो फर्स्ट नंबर है वो हाफ सेकेंड, ट्विस्ट एंड थर्ड। द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 43। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा इसका, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका जो होगा वो क्या 1 36, 2 18, 3 12 एंड 4 24। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 18th स्मॉलेस्ट नंबर। ये भी आप मैथ्स के सवाल हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, इसमें आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी मैथ की वीडियो आप देख करके उस पर ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये फिर वैसा ही क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद इसको क्वेश्चंस को नोट करें और आपके पास भी अवेलेबल होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फिर से कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चंस ड्यू पूछता है, मतलब ऐसे 10 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं इसमें से 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही इजी होता है जिसे आप कर लेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चंस और जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं और इनके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जो मैथ वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं इनके लिए प्रैक्टिस कर लें आप। तो ये फिर देखें कि ये भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं, तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है, ओनली द पार्टी हु हैज़ सफर डैमेज आर इंजरी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। द अबव रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो ये जो है लोकस स्टैंडी है, मोडस ऑपरेंडी है, या क्विड प्रो को है, या एस्ट्यूटिक्स को है। तो ये इनका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकस स्टैंडी। आपको जो लीगल मैक्सिम है, जो भी लीगल मैक्सिम है, ये कम से कम आपको 50 जो लीगल मैक्सिम है वो याद होने चाहिए और उनके मीनिंग के साथ जो है उनका डायरेक्शन क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किसमें से क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आप देखें तो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द विलेज पंचायत है भाई, विलेज पंचायत। ये जो 38 है ये नहीं है, वैसे 38 मतलब रॉन्गफुली लग गया है।
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन। आइए हम आगे और थोड़ा सा और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। द डेवलप ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म प्रोटेक्शंस मूवमेंट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंट। तो इनका जो करेक्ट आंसर है जो नहीं है इसमें वो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी रिफॉर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेमेडी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंजुगल लाइट। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कंजुगल लाइट क्या होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच के जो कंजुगल होते हैं उनको कंजुगल लाइट कहते हैं। अवेलेबल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में अभी क्या चेंजेज आया है, हिंदू मैरिज में हिंदू एंड जो है मुस्लिम लॉ से पूछ लिया जाता है। तो पहले उन्होंने कहा है कि अवेलेबल अंडर हिंदू मैरिज, तो क्या वो हस्बैंड को ओनली राइट्स है, वाइफ को ओनली है, या बोथ हस्बैंड वाइफ को है, डाइवोर्स वाइफ ओनली को है? तो नहीं, इनका जो आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में कि बोथ को है। कंजुगल लाइट का जो है वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ को ही अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो गीता इज अ जैन एंड श्याम इज अ हिंदू, देयर मैरिज कैन बी सोलोमनी अंडर। उनकी जो शादी होगी वो किस में होगी? तो आप देखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑप्शंस ए जो हैं। ऑप्शंस बी देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इधर 1 नेदर 1 तो पहली बात, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कंफ्यूज वाले क्वेश्चंस हैं लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो सबसे पहले दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैन जो है वो हिंदू का ही पार्ट है। वो जो कवर्ड होते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट में ही कवर्ड होते हैं, लेकिन तो उनके पास ये भी अधिकार है कि वो तो पहली बात वो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें कवर हो ही जाएंगे। दूसरा प्लस क्या है कि जब ये भी हिंदू के ही इसमें आते हैं तो इनके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आ जाएंगे। तो मतलब ये जो हैं दोनों में आ सकते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, इधर A 1 and 2। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में क्या सोर्स नहीं है? तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लॉ जो है वो शरिया के अकॉर्डिंग है, और मुस्लिम लॉ जो हैं वो उसमें किस चीज़ को प्रेफरेंस, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है? तो मुस्लिम लॉ में जो सोर्स हैं वो कुरान है, सुन्नत हैं, ये भी हैं, इज्मा है, इज्मा भी है, लेकिन श्रुति देखें तो श्रुति नहीं है। तो इन्होंने पूछा है नॉट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं in which of the following case has Supreme Court of India made mandatory of candidate contesting election the legislature and their spouse to declare source of income at the time of filling nomination। तो नॉमिनेशन के टाइम जो है आप फिल करेंगे, ये किस केस में कहा गया था? तो लोक प्रहरी यूनियन ऑफ इंडिया, जान चौकीदार यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट टू यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन सिविल लाइब्रेटरीज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। करेक्ट आंसर इनका जो फर्स्ट वन वाला है वही इनका करेक्ट आंसर है। आपको लैंडमार्क जजमेंट है
इनके बारे में कम से कम आपके 30 जो हैं वो करंट के और 30 लैंडमार्क, ये दोनों जजमेंट आपको याद होने चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल दैट सीकिंग वोट इन द सेम ऑफ द वोटर रिलीजन अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। तो अभिराम सिंह CDS, आप ये भी देखें किसके हैं, प्रभाकरन बिस जयराजन, लिलिया थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया, S सुब्रमण्यम बालाजी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिराम